अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साजिद बलोच। आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 का पेपर देखते हैं। मेरा मुख्तसर तारुफ, मैं ट्राइब्यूनल में BPS 17 में काम करता हूँ और मैंने काफ़ी लॉ के एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट डायरेक्टर FIA, रजिस्ट्रार हो गया, नेब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, और अभी रिसेंटली मैंने सिविल जज का भी टेस्ट क्वालिफाई किया था, हाई कोर्ट का, जहाँ पे मैंने अच्छे नंबरों में ये टेस्ट पास किया था। आपको मैं रिज़ल्ट भी चेक करा देता हूँ, दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये IBS अखर का रिज़ल्ट है। मेरा नाम सीरियल नंबर 14 पे है और मेरा स्कोर था 64। ठीक है, तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट 64। तो ये जो 9वें नंबर पे था, ये 9वें नंबर पे हुमा यामीन जो था, ये एक लड़की है, तो इसका स्कोर भी 64 है। यानी कि मेरा 9वां नंबर आप काउंट कर सकते हैं कि भाई मैं पूरे टेस्ट में मैंने 9th पोजीशन हासिल किया, या 14th पोजीशन, जो भी आप समझ लें। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होती। ये 1963 में ये मेंबर्स सेलेक्ट किए गए थे, जिसमें चाइना, फ्रांस, आपका जर्मनी, UK, US ये शामिल हैं। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स हैं रशिया, चाइना, UK, US और फ्रांस। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है ना, वो 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी UAE भी नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। करेंसी ऑफ दुबई दिरहम। व्हाट इज़ नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। ये नील रिवर है जो इजिप्ट में है। 1969 में इसको नील रिवर को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई। विच आर द फॉलोइंग इज सेविंग अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ सन। ये आपका ओजोन लेयर है। ठीक है, हमें जो सूरज की जो किरणें होती हैं, वो उनमें जो है ना आपका कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर काजिंग एक रेज होते हैं। ये जो ओजोन लेयर है वो उन रेज़ को अपने में जज़ब कर लेता है, वो ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता। उसके बाद है ओजोन लेयर लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, हमारे पास टोटल एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। ठीक है, कौन से? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद रहमान बाबा इज़ द पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। ये पश्तो का है। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये CPU है। CPU को हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, तो ये आप याद कर लें। हार्ट का काम होता है खून पहुंचाना पूरे बॉडी में, और जो CPU का काम होता है वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हमें कमांड देते हैं, भाई हमने प्रिंट करना है, तो वो कमांड जो है वो दूसरी जगह पे पहुंचाता है। CPU का काम है ये। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर दोनों कहते हैं। ईमेल क्या है? व्हाट डज ईमेल स्टैंड फॉर? इलेक्ट्रॉनिक मेल। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबेरा। हेडक्वार्टर्स ऑफ जनरल असेंबली इज़ इन विच कंट्री? ये यूनाइटेड नेशंस में है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में 1945 में कायम हुआ था। ठीक है, उसके बाद विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट
अफ्रीका है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया है, दूसरा अफ्रीका है। ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। ये पहले नंबर पे चाइना है। ठीक है। व्हाट इज़ द फेमस करेंसी इन द वर्ल्ड? डॉलर, क्योंकि हमारा सारी दुनिया का कारोबार डॉलर में होता है। कोई पेट्रोल लेना हो भाई, किसी भी मुल्क से हमने गंदम लेनी हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, हमने डॉलर में करते हैं। अभी थोड़ा बहुत रूस वगैरह ने अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू किया है, लेकिन डॉलर का होल्ड है अभी तक। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन विच टाइप ऑफ मटेरियल? सॉलिड मटेरियल। ठीक है। उसके बाद है विच गैस प्योरीफाई वाटर? क्लोरीन गैस। ठीक है। क्लोरीन गैस अगर वाटर में हम डालते हैं तो उसको क्लीन करता है। विच गैस इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो पेप्सी वगैरह उसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हैं। पाकिस्तान स्टडी के देख लेते हैं। टोटल मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के मेंबर्स अभी तक जो है ना आपके 342 हैं, लेकिन 15 अमेंडमेंट के बाद ये हो जाएंगे 336, क्योंकि फाटा को केपी के साथ मर्ज किया गया। तो अभी जो फाटा की सीटें थी वो केपी को यानी कि वो कम हो गई। ठीक है। और सेनेट की सीटें थी पहले 104, अभी कितनी रह गई हैं? ये 96 रह गई हैं। ठीक है। 96, 8 सीटें के फाटा की ख़त्म कर दी गई। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अब्दुल रशीद। अभी मौजूदा कौन सा है? उमर अता बंदयाल। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेसिडेंशियल। दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान में रहे हैं, एक होता है प्रेसिडेंशियल, दूसरा होता है आपका पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री में जो होता है वो आपका वज़ीर आज़म होता है। जो आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो वज़ीर आज़म होता है। वो प्रेसिडेंशियल में कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरबराह हुकूमत। व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान? निशान पाकिस्तान। हाउ मेनी टाइम्स डिड पाकिस्तान विन हॉकी गोल्ड मेडल? 4 टाइम्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान? ये सेनेट है। लोअर हाउस का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली और सेनेट को मिलाकर क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन? मौलवी फजलुल हक। ठीक है। उसके बाद हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी? ये सर सैयद अमान ख़ान है। टू नेशन थ्योरी भाई सर सैयद अमान ख़ान ने कहा था भाई हिंदू और मुस्लिम टू नेशंस हैं, दो अलग अलग कौमें हैं, उनका खाना पीना रहना उनका ड्रेसिंग स्टाइल सब कुछ अलग है, तो इसलिए ये दो नेशंस हैं, टू नेशन थ्योरी इसको कहते हैं। पाकिस्तानी कल्चर इज़ हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि एक जैसा, सिमिलर। हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट। ठीक है। उसके बाद बलोचिस्तान प्लेटू एंड डेजर्ट ऑफ थर आर इन समर्स। ये कैसे होते हैं? गर्मियों में कैसे होते हैं? एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, गर्म और खुश्क होते हैं। जारी बात है गर्मी होगी वहाँ पे। वैली ऑफ सकेसार इज़ ब्यूटीफुल वैली ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? ये खुशाब का है, केपी के का। तो इसको आप चेक कर लें, ये खुशाब कहाँ का है, कौन सा शहर है। कायद आज़म स्टेब्लिश्ड रेफ्यूजी फ़ंड। ये 1948 में कायद आज़म ने रेफ्यूजी फ़ंड कायम किया था, जिसमें जो भी हिजरत करके पाकिस्तान आता था उनको कुछ माली मदद दी जाती थी। अभी लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन पाकिस्तान, तरबिला डैम। ठीक है। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इज़ रिलेटेड टू विच साइंटिफिक फील्ड? फिज़िक्स। इसने ये फार्मूला दिया था, ये मैंने लिख दिया उसके सामने। उसके बाद लॉ गेट इस्लामिक स्टडी। हाउ मेनी सूराज इन होली कुरान? 114 हैं। वाट लैंग्वेज डज द वर्ड होगा यहाँ पे, वर्ड यानी कि लफ्ज़। ठीक है। नमाज बिलोंग कौन सी लैंग्वेज से नमाज का ताल्लुक़ है? ये पर्शियन यानी कि फ़ारसी लफ्ज़ है। हज़रत अबू बकर
इन विच साहबाज इरादा बैटल ऑफ यमामा वाज फाट। तो हज़रत अबू बकर के दौर में ही बैटल ऑफ यमामा दिसंबर 632 में ये लड़ा गया था। ये रिबा वार्स भी ये जो रिबा वार्स का हिस्सा था। तो रिबा वार जो है ये क्या थी, ये आपका जो झूठे नबूत का दावा करते थे उनके ख़िलाफ़ जो जंगें थी उनको कहते थे रिबा वार, ठीक है, जो खलफाए राशिदीन के दौर में लड़ी गई। तो ये यमामा दिसंबर 632 में हुआ था। Who was the enemy leader in गज़वाए उहद? अबू सुफियान, ठीक है। उसके बाद आपका जी वॉक अराउंड सफ़ा एंड मरवा इज़ सही। सफ़ा और मरवा के चारों तरफ जो हम राउंड लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? सही कहते हैं। वाट डज शिरक मीन? शिरक का मतलब क्या है? मेकिंग पार्टनर्स, अल्लाह के साथ कोई शरीक बनाना, ठीक है। ये आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है। तो ये 40% ऑफ 700।